प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे अन्य धर्मों के त्योहार। इस कड़ी के अंदर अपन आज देखते हैं मुस्लिम धर्म के त्योहार। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको अपन देखेंगे, बहुत इंजॉय आप करोगे। ठीक है, उससे पहले अपन क्या है, एक मैं आपको ब्रॉड पिक्चर दे देता हूँ टॉपिक की। जो जो त्योहार आएंगे पहले एक बार आप नाम सुनो, फिर मैं उनको आपको क्लब करके बताता हूँ क्लब कैसे होंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे मोहर्रम। ठीक है, ये आ रहा है मोहर्रम सबसे पहला। ये इस्लामिक कैलेंडर के जो मंथ है ना उस हिसाब से जमे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे मोहर्रम। मोहर्रम के बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे ये चेलहुम। क्या देखेंगे? ये चेलहुम देखेंगे। चेहलुम, चे है लुम। ठीक है, मोहर्रम चेहलुम दो हो गए। तीसरा अपन देखेंगे ख्वाजा गरीब नवाज, है ना, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स। ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज कौन? अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनके उर्स के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तीन हो गए अभी तक। कौन कौन से? सबसे पहले मोहर्रम, देन चेहलुम, और तीसरा अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है। ठीक है ना, मतलब उर्स का मतलब है उनकी मृत्यु की बरसी। ठीक है, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन ये उर्स 7वें माह के अंदर अपन देखेंगे। तीन देख लिए। ठीक है, चौथा अपन देखेंगे, यहां से अब इसको क्लबिंग रखनी है। चौथा क्या आएगा? शब ए रात। शब ए रात, और इससे अगला जो आएगा वो शब ए कद्र है। तो याद रखना अपन को ये आर के से। ठीक है ना, आर के से। इसमें आर क्या है? आर तो है रात, शब ए रात। के क्या है? कद्र, जो नेक्स्ट आएगा शब ए कद्र। ठीक है, ऐसे क्लब आर के से क्या है? शब ए रात, और के से शब ए कद्र। तो आर से रात है, के से कद्र है। ठीक है, तो ये शब ए रात है, मतलब शब वर्ड से दो आएंगे, शब ए दो आएंगे, तो शब ए रात और शब ए कद्र। कद्र आ गया ना, तो कद्र जैसे मैं आपको बता रहा था, कद्र जैसे मैं आपको बता रहा था, के से ये आएगा, के से याद रखना शब ए कद्र। ठीक है, के से कद्र, आर से गया रात और के से कद्र। ठीक है, फिर इसके बाद तीन ईद आएंगी अपने। ठीक है, इस ईद का क्लू क्या है? ईद का क्लू ये है MFJ। ठीक है, MFJ क्या है? एम से तो आएगा, देखो क्या है, एक बार मैं आपको बताता हूं। ये तीनों जो ईद आएंगी ना उसके अंदर ये ईद उल वर्ड तो कॉमन है। ठीक है, ईद उल वर्ड कॉमन है, तीनों के अंदर आएगा। तो एम से जो है ना, एम से तो है ईद उल मिलाद उल नबी, ये लिखा हुआ है जैसे ईद उल मिलाद उल नबी। एफ से जो है ये आएगा ईद उल फितर, जैसे मैंने बताया ईद उल तो कॉमन ही तीनों में, ईद उल फितर। और ये तीसरा जो है, मतलब एक दो तीन, तीसरा जो है ये है ईद उल जुहा, और इसको अपन बोलते हैं ईद उल अदा भी। ये जे और एक ही है, एक ही है, ईद उल जुहा और ईद उल अदा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया एम से ईद उल मिलाद उल नबी, एम से है मिलाद उल नबी। ठीक है, अब एफ से आएगा ईद उल तो कॉमन है, ईद उल फितर। और जे से आएगा, जैसे आएगा ईद उल जुहा, और इसको अपन बोलेंगे, बोल सकते हैं ईद उल अदा। जुहा और अदा एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया, बस ये लास्ट है ये। फिर इसके बाद दरगाह आएंगी, वो दरगाह अपन देखेंगे, ये दरगाह। ठीक, ये समझ गए? तो ये इस त्योहारों की, ये आप क्लबिंग आप समझ जाओगे ना, इस्लामिक कैलेंडर के अंदर ब्यूटी ये क्लबिंग आप समझ गए ना तो बहुत इजी है, और क्लबिंग नहीं समझोगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है ना, तो MFJ समझ गए? इसमें ज्यादा क्वेश्चन इस MFJ से आते हैं और RK से आते हैं। MFJ तो M तो क्या है? ईद उल मिलाद उल नबी। F क्या है? ईद उल फितर। J क्या है? ईद उल जुहा या ईद उल अदा। इनको मेरे साथ साथ बोलो। M से, वेरी गुड, ईद उल मिलाद उल नबी। F से ईद उल फितर, और J से ईद उल जुहा या ईद उल अदा। ठीक है, RK में शब एक कॉमन है, तो शब ए रात और शब ए कद्र। और शुरू के तीन जो मैंने आपको बताए थे, मोहर्रम, चेहलुम और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज का अपन देखेंगे उर्स, जो उनकी मृत्यु बरसी पर 7वां जो माह होता है रजब माह, उसकी 1 से 6 तारीख तक। ठीक है, इस तरह से ये अपन ने त्योहार देखे इस्लामिक कैलेंडर के। अब यहां मैं आपको क्लबिंग समझा देता हूं, जो अभी मैंने दिखाई आपको दिखाई, जो उसको मैं आपको बता देता हूं क्लबिंग कैसे होगी वो। तो देखो, सबसे पहले आ रहा है मोहर्रम। ठीक है, ये पहला माह होता है इस्लामिक कैलेंडर का, पहला माह। ठीक है, मोहर्रम। मोहर्रम के बाद अपन पढ़ेंगे चेहलुम। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, है ना, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स, ख्वाजा गरीब नवाज। ठीक है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती जी का अपन उर्स देखेंगे। ठीक है,
उर्स। ठीक है, 3 तो ये हो गए अपने। ठीक है, फिर वो अपन देखेंगे आर के, तो उसमें अपन क्या देखेंगे, शब ए रात, ठीक है, माफी मांगी जाती है जिसमें, और शब ए कद्र, ठीक है, कुरान की पहली लाइन जैसे उस दिन लिखी गई, शब ए रात शब ए कद्र। अब आएंगी ईद, तो ईद उल, तो कॉमन है सब में, ईद उल है ना, तो ईद उल सबसे पहले एम थी, एम, तो ईद उल मिलाद उल नबी, जन्मदिन है अपने पैगंबर साहब का, ईद उल मिलाद उल नबी। ठीक है, ये तो एक हो गया। फिर एफ आएगा, ईद उल फित्र, ठीक है, जिसको अपन मीठी ईद बोलते हैं, ये वो है। और एक आएगा ईद उल जुहा, जे बताया था, जे और ईद उल जुहा, ठीक है ना, जिसको बकर ईद बोला जाता है, ये वो है। और ईद उल अदा यही नाम है, ईद उल अदा बकर ईद। ठीक है, तो एम एफ जे ए जो मैंने आपको बताया था क्लू, ये वही है, एम एफ जे ए। ठीक है, यू ऐसे याद रखो, ये आर के था, तो ये ठीक है। और ये मोहर्रम, चेहलुम और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का उर्स। तो देखो, इधर 3 उधर 3 और बीच में 2, ऐसे इस क्लबिंग में इसको रखो, तो ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और ऐसे क्लबिंग नहीं करोगे ना तो आप नहीं समझ सकते हैं। और इस्लामिक कैलेंडर के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत इजी आते हैं। सबसे जो है उनकी तारीख वगैरह नहीं पूछते हैं, तारीख एक अपने सिर्फ पूछी जाती है, जो पूछी जाती है अपन देखेंगे इसमें, एक तो रमजान माह, एक तो ये उर्स कौन से महीने में होता है, तो रमजान रजब माह में, ठीक है ना। एक तो ये पूछा जाता है रजब माह 7वां माह, एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक रमजान माह जब खत्म होता है तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो अपन ईद उल फित्र देखेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे ही बस ये क्वेश्चन इसमें बेसिक है, बाकी ज्यादा कोई कलेश टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आओ अब इसमें एक एक देख लेते हैं, फिर जब टॉपिक को एंड करेंगे ना तब इसी टेबल पे अपन वापस आएंगे। आओ सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया मुहर्रम। ठीक है, तो मुहर्रम में 3-4 चीजें हैं जो अपन को ध्यान रखते। पहले तो क्या, इस्लामिक धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, इस मुस्लिम संप्रदाय के प्रमुख के रूप में निम्न त्योहार उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। मुस्लिम प्रमुख रूप से निम्नलिखित त्योहार उत्साह पूर्वक मनाते हैं। तो अभी अपन आएगी आगे चीजें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे, सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले अपन पहला त्योहार पढ़ते हैं मुहर्रम। ठीक है, ये क्या, देखो ये मुसलमानों के हिजरी संवत का पहला महीना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इस्लामिक कैलेंडर का पहला मंथ कौन सा है, तो मुहर्रम है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस माह में देखो क्या था, इस माह में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे, कौन नवासे, हजरत इमाम हुसैन। ठीक है, तो क्या रिलेशन था, नवासे का। ठीक है, नवासे। ठीक है, और हजरत इमाम हुसैन उनका नाम था। वह उनके 72 साथियों, 72 साथी, टोटल साथी कितने हैं, 72 साथियों ने सत्य और इंसाफ के लिए जुल्म और सितम से लड़ते हुए करबला के मैदान, ये करबला का मैदान कहाँ है, ये इराक में है ना, कि में शहादत पाई थी। और शहादत मतलब इनको लड़ाई में हराया किसने था, 72 साथियों की शहादत किसने करी थी। ठीक है, ये नाम आता है अपने याजिद की सेना, याजिद, ठीक है ना, याजिद की सेना। ठीक है, तो याजिद की सेना के साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की यूं कैसे लड़ाई हुई, और उसमें पैगंबर हजरत इमाम हुसैन के 72 साथियों के साथ वो शहीद हुए, हजरत इमाम हुसैन। और ये लड़ाई हुई कहाँ, करबला के मैदान। ठीक है, तो करबला का मैदान जो है वो शहादत के लिए, और शहादत किसके लिए, सत्य और इंसाफ के लिए जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब एक सत्य के लिए, जैसे अपन ईसा मसीह को देखते हैं कि भाई सूली पर टांगा गया, तो जो सत्य बोलता है उसको हमेशा विरोधियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे अपन ने देखा पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन के साथ भी यही हुआ। ठीक है, तो जो सत्य बोलता है वो हमेशा परेशान होता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता कभी भी। ठीक है, फिर क्या, उनकी याद में मुहर्रम उल हराम माह की 10वीं तारीख, मतलब मुहर्रम पहला माह को मुहर्रम मनाया जाता है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताजियों का संबंध इनमें से किस मुस्लिम त्योहार से है, किस इस्लामिक त्योहार से है, तो उसका आंसर अपने मुहर्रम। ठीक है ना। और 10वें दिन आशुरा भी, 10वें दिन को आशुरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये ताजिए है ना, ये ताजिए का कॉन्सेप्ट आया कहां से, वो एक समझने वाली बात है। तो मैंने नीचे लिख रखा है, तैमूर लंग से कहानी जुड़ी हुई है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तस्वीरों का आश्रय कहता है, काले वस्त्र पहनकर मातम मनाया जाता है। ठीक, काले वस्त्र पहनकर मातम मनाया जाता है, और व्यक्ति जो है वो लहूलुहान हो जाते हैं, जैसे अपन इस फोटो के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, लहूलुहान लिखना आना चाहिए, पूछा जाता है। देखो फिर क्या है, ताजिए जो है ना, ताजिए, इन ताजियों को करबला के मैदान में दफनाया जाता है। और करबला का मैदान कहाँ है,
अपने इराक के अंदर है। जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये इराक लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो करबला के मैदान में लड़ाई हुई हजरत इमाम हुसैन और याजिद की सेना में, जिसमें हजरत इमाम हुसैन अपने बेहतर साथियों के साथ शहीद हुए। सत्य और एक जुल्म के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी, और उनकी याद में ही ये ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए क्या है, देखो ये प्रथम ताजिया निर्माता कौन था, तैमूर लंग था। तैमूर लंग वही है जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 के अंदर, ठीक है। तो 1370 यहाँ अपन देख रहे हैं तैमूर लंग का ताजिए से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो, कि तैमूर लंग क्या था, हर साल इराक जाता था इमाम हुसैन की जियारत करने, ठीक है, इमाम हुसैन की जियारत करने। लेकिन 1370 में तैमूर लंग बीमार पड़ गया और वो इराक करबला के मैदान नहीं जा पाया। तो उसने फिर ये फरमान निकाला कि जो मेरे को कोई एक सबसे सुंदर किसी भी रूप में हजरत इमाम हुसैन के दर्शन कराएगा तो मैं उसको इनाम में राशि दूंगा, ठीक है। तो हजरत इमाम हुसैन की याद में इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए और वो दिखाए गए तैमूर को। तो तैमूर उनसे बहुत खुश हुआ, तो उसी याद में ताजिए निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इमाम हुसैन की शक्ल में सबसे सुंदर मॉडल ताजिया बनवाया गया, ठीक है। तो ये ताजिया जो है ये किसको डिनोट करता है, ये हजरत इमाम हुसैन को डिनोट करता है, ठीक है। तो मुहर्रम में जो समझने वाली बातें हैं वो यही, एक तो सबसे पहला मंथ इस्लामिक कैलेंडर का, दूसरा अपन को याद रखना है हजरत इमाम हुसैन का नाम और याजिद का नाम, तीसरा अपन को याद रखना है करबला का मैदान इराक में, चौथा याद रखना अपन को ताजिया तैसे तैमूर, ठीक है। तो मुहर्रम के अंदर मेन बातें इतनी ही थी जो अपन को एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ मुहर्रम, ठीक है। चेहलुम क्या है कि जैसे अपन देखते हैं कि भाई हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, ठीक है। तो फिर एक तरह से उनकी इस शहादत की याद में 40 दिन एक तरह से, जैसे अपन देखते हैं कि उनकी ये शहादत के 40 दिन याद किए गए, मतलब शहादत के बाद 40 दिन एक तरह से कि मतलब चाहे उसको शोक कह लो, चाहे एक तरह से उनकी बहादुरता की प्रशंसा कह लो, वो 40 दिन इस तरह से शोक रखा गया, ठीक है। तो ये था अपने चेहलुम का, है ना। ये 40 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो 40 दिन जैसे मैंने बताया था कि भाई क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है, गुड फ्राइडे, ईस्टर को पुनर्जन्म हो गया, फिर 40 दिन बाद असेसन डे, वो खुद ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। ऐसे अपन जब सिंधी समाज के त्योहार पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि 40 दिन तक व्रत रखा गया, ठीक, जो सिंध के एक जालिम शासक थे मृगशा, उसके विरुद्ध में, और फिर 40 दिन के व्रत के बाद अपन देखते हैं कि झूलेलाल जी का जन्म हुआ। और ऐसे 40 दिन अपन देख रहे हैं कहाँ, अपन इस्लामिक कैलेंडर में भी। और देखो कि इस्लामिक कैलेंडर में जैसे ऐसे है, तो अपन जब बलबन पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, अपन जैसे देखते हैं गुलाम वंश का शासक बलबन, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर आता है बलबन, ठीक है ना। बीच में और शासक है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो बलबन में जैसे था, तो बलबन ने गठन तो क्या था, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का, बलबन ने उसका दमन किया था। तो तुर्कान चहलगानी मतलब 40 तुर्क सरदारों का एक गुट बनाया था इल्तुतमिश ने, तुर्कान चहलगानी, तो 40 दिन ही है ना। तो ऐसे 40 दिन का इंपॉर्टेंस है काफी। तो तुर्कान चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था और उसका दमन बलबन ने किया था। तो 40 अमीरों का, तुर्की अमीरों का गुट था प्रशासन चलाने के लिए, है ना। तो ऐसे 40 दिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ चेहलुम अपन ने देखा। फिर उसके बाद अपन प्यारे बच्चों देखते हैं तीसरा, अपन देख लेंगे ख्वाजा गरीब, जो अपन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा गरीब जिनको बोला जाता है, गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका उर्स। तो सबसे पहली बात है, ये जुड़ा हुआ किससे है, उनके जन्म से, मृत्यु से। तो मृत्यु की बरसी है, ठीक है। कौन से माह में होता है, रजब माह में, ठीक। क्वेश्चन पूछते हैं रजब वही दादू जी का शिष्य रजब है। रजब तो गजब किया, सिर पे बांधी मोड़, आया था हरिभजन को, करे नर की ठोड़, दूल्हे के वेश में, वही है ना। ये 7वां माह है, रजब माह 7वां माह है इस्लामिक कैलेंडर का, है ना। तो 7वें माह की 1 से 6 तारीख तक, कुल 6 दिन तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये कि कौन से माह में, रजब माह में। रजब माह कौन सा माह इस्लामिक कैलेंडर का, 7वां माह है। और कितने दिन चलता है ये उर्स, ये 6 दिन चलता है, पहली रजब से लेके 6 रजब तक। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। कितने दिन चलता है, 6 दिन। किस माह में बढ़ता है, रजब कौन सा माह है, 7वां माह है इस्लामिक कैलेंडर का, ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ये मतलब अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के उर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे रजब 7 और 6, 7 और 6। तो 7 क्या है, 6 क्या है, याद रखना है। 7वां महीना है, 6 दिन है।
दरगाह अजमेर में ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे में झंडा फहराने के साथ ही उर्स की औपचारिक शुरुआत होती है। उर्स की विधिवत शुरुआत जन्नती दरवाजा खोलने से होती है, जो मेन दरवाजा जो चांद दिखने के आधार पर, ठीक है। उर्स बाकी तो सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भाई प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, उनकी जो शिक्षाएं थी उन पे कार्यक्रम होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूफी संत की पुण्यतिथि पर दरगाह में वार्षिक रूप से नॉर्मल चीजें, बाकी ये सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है समझने वाली 7 और 6, ठीक है। फिर इसके बाद 3 हो गए अभी तक अपन ने, कहते हैं मुहर्रम देख लिया, चेलुम देख लिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अपन ने उर्स देखा 7 और 6। अब अपन आगे आर के पे, शब रात व शब कद्र। तो शब रात पे क्या है, देखो यह त्योहार, इस दिन माफी मांगी जाती है। यह त्योहार शबान 8वां माह की तारीख, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यह माना जाता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी। किससे? ईश्वर से मुलाकात हुई आकाश में। इस दिन मुसलमान अपनी भूलों व पापों के लिए माफी मांगते हैं, वह खुदा से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। बिल्कुल अपन ने जैसे जब अपन पढ़े थे जैन धर्म, तो अपन ने देखा था पर्युषण पर्व, उसमें भी यही था, है कि नहीं। और पड़वा डोग देखा था अपन ने, मच्छुम दुकड़म मिच्छामी दुकड़म देखा था, मेरे को माफ करो, ठीक। आश्विन कृष्ण एकम, पड़वा डोग, वैसा का वैसा इस्लामिक कैलेंडर में अपन देखते हैं शबे रात, पैगंबर मोहम्मद साहब की ईश्वर से मुलाकात हुई। और इसी दिन अपन देखते हैं कि इस्लामिक धर्म के अंदर अपनी गलतियों के लिए सुमोटो मतलब खुद चला के माफी मांगना, कि मैंने आपका जाने में दिल दुखा तो उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है। तो ये शब रात है। अब शब कद्र में क्या है, शब कद्र का संबंध है कुरान से। तो कैसे कुरान और कैसे कद्र, ये ऐसे अपन को याद रखना है। यह रमजान माह 9वें माह है ना, 9वां माह इस्लामिक कैलेंडर 27 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन कुरान की प्रथम पंक्ति लिखी गई थी, ठीक है। तो कैसे कद्र कैसे कुरान, ऐसे, ठीक है ना। ये रमजान है, शब कद्र, ठीक है। ये चीज है, मैं ना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई शब रात इज इंपॉर्टेंट, भाई शब कद्र इज इंपॉर्टेंट। शब रात पैगंबर उमर की ईश्वर से मुलाकात, और शब कद्र कुरान की पहली आयत उस दिन लिखी गई, ठीक है। तो आर के हो गया। उसके बाद अपन आगे किसमें, एम एफ जे में, एम मिलादुल नबी, एफ फितर, जे जुआ और अदा। सबसे पहले अपन देखते हैं ईद उल मिलादुल नबी, जिसको अपन 12 वफात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 वफात, ठीक है ना। ये एम जैसे जो है ना, एम 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 12 वफात, ठीक है। तो वैसे देखो मैंने तो कैसे याद कर रखा, मैं बताऊं, एम जो है ना, एम, ये एम जो है, ये एबीसीडी का 13वां अक्षर है, 13वां अल्फाबेट है। एम जैसे अपन देखें तो एबीसीडी के अंदर 13वां अल्फाबेट है। जैसे ये 3 बन रहा है ना ऐसे, तो इस एम को अपन ऐसे बना दें, ठीक है, यूं घुमा दिया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये एम बन गया ना, तो 13वां है। तो मैं तो इसको 12 से याद कर रखा है, तो 13 नहीं, इसको 12 कर दो, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो आप भी। ईद उल मिलादुल नबी जो है, उसको अपन 12 वफात बोलते हैं। 12 वफात, तो 12 आ रहा है ना, ये 12 वफात, ठीक है। इस दिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या, ख्वाजा पैगंबर मोहम्मद जो है, पैगंबर मोहम्मद इस्लामिक धर्म के जो संस्थापक, उनका जन्मदिन है ईद उल मिलादुल नबी, कि दुनिया को मिले कौन, पैगंबर मोहम्मद साहब, और उन्होंने एक सत्य और अहिंसा का मार्ग दुनिया को दिखाया, ठीक है। तो ये जन्मदिन है अपने, ठीक है। 12 वफात, 12 वफात क्या है, वैसे 12 वफात, वैसे बर्थडे किनका, अपने पैगंबर मोहम्मद साहब का, ठीक है। रबीउल अव्वल तीसरा माह है इस्लामिक कैलेंडर का, ठीक है। तो इस्लामिक कैलेंडर के मंथ आपको मैंने पहले बताया, जैसे मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जुआउल अव्वल, जुआउल थानी, ठीक है। देन अपने रज्जब, शब्बान, रमजान, शावाल, जुअल अदा और जुअल हजा, है ना। जुअल हजा लास्ट महीना है जिसमें हज की जाती है, ठीक है ना। तो ये रबीउल अव्वल तीसरा महीना हो गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस दिन होता क्या है, होता ये है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है इस दिन, ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म 1570 में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। मक्का एंड मदीना इंपॉर्टेंट 2 प्लेस देखते हैं अपन जो इस्लामिक कल्चर में जुड़े हुए हैं, वो सऊदी अरब में। इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला है, वह विशेष प्रार्थनाएं की जाती है। तो जो ईद उल मिलादुल नबी में है क्या, ये अपन जन्मदिन देखते हैं किनका, हजरत मोहम्मद साहब का, और इसको अपन 12 वफात भी बोलते हैं, 12 वफात, ठीक है। और 12 से याद कैसे रहेगा, एम 13वां अक्षर है, तो 1 माइनस कर देना तो 12 वफात हो जाएगा। ऐसे याद करना है, अब आप लोग कैसे न कैसे फिट रहनी चाहिए चीज दिमाग में। फिर नेक्स्ट देखते हैं एफ से ईद उल फितर, ठीक है ना, ईद उल फितर, ठीक है, ईद उल फितर। तो फितर से जैसे याद आएगा आपको फीकी,
ठीक है, तो फीका नहीं होता है, बहुत ही मीठी ईद होती है ये, ठीक है ना। फीकी ईद नहीं होती, बहुत ही मीठी ईद होती है। सेवइयों से मीठी होगी बिल्कुल, ठीक है। तो फीकी नहीं है, बस जरूरत है तो एक इंसानियत की, एक आत्मीयता की, ठीक है, दूसरे से जुड़ने की, तो आपको बिल्कुल ही फीकी नहीं लगी, बिल्कुल मीठी लगी। तो ये ईद उल फित्र, ठीक है, एक मीठापन, भाईचारा, उस वो याद दिलाता है। इसे सेवइयों की ईद, मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद शब्द का अर्थ है खुशी, हर्षोल्लास, ठीक है। मुस्लिम बंधु रमजान नबे माह के पवित्र माह की 30 रोज तक रोजा करने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्योहार को मनाते हैं। कहने का मतलब, जो रमजान माह, पवित्र माह और 30 दिन फास्ट रखा जाता है, ठीक है। तो फास्ट का जो अंतिम दिन होता है, वो अंतिम दिन पहला दिन होता है शव्वाल माह का। और इस दिन क्या मनाई जाती है हमने, ईद उल फित्र, मीठी ईद मनाई जाती है, ठीक है। सेवइयां की खीर इस दिन खाई जाती है और खिलाई जाती है सभी भाई बंधुओं को, ठीक है। तो ये है अपने मीठी ईद। तो क्वेश्चन ये आता है कि रमजान का जो माह, रमजान जो फेस्टिवल है ना, वो जब खत्म होता है तो लास्ट दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये ईद उल फित्र, ठीक है। ये मैं बता रहा था, रमजान माह, ठीक है ना। रमजान माह के खत्म होने पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो रमजान तो 9वां माह है, 30 दिन का फास्ट हो गया। 30 दिन को फास्ट को अपन बोलते हैं रोजे, ठीक है। तो रोजों के समापन पे जो त्योहार आता है, वो आता है ईद उल फित्र। और वो किस तारीख को आता है, 10वें महीने शव्वाल की पहली तारीख को, ऐसे, ठीक है। ये है। फिर अपन देखते हैं ईद उल फित्र अब आएगा ईद। ये देखो, ईद अपन गले मिलते हुए, ऐसे मैसेज अपन देखते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। फिर आ जाएगा लास्ट जो है अपने जे से, ईद उल जुहा या ईद उल अदा, ठीक है। इसको अपन ईद उल जुहा और ईद उल अदा, इसको अपन बोलते हैं बकरीद, बकरा ईद, ठीक है। बकरे की बलि दी जाती है। यह त्योहार जिलहज या जीउल हजा, जुअल हजा जो कि 12वां महीना है, 12वां अंतिम महीना इस्लामिक कैलेंडर की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। तीर्थ यात्रा का महीना है, ठीक। यह कुर्बानी का त्योहार है, ठीक है। यह पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली था क्या कि इब्राहिम के द्वारा पूछा गया अल्लाह से कि तुम किसी कुर्बानी दोगे, तो बोला कि इनसे मांगा गया कि ठीक है, तुम्हें कुर्बानी देनी तो सबसे अपनी प्रिय चीज की दो। तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे लड़के इस्माइल की कुर्बानी दे दूंगा। वो तैयार हो गए देने के लिए। तो अल्लाह बड़े खुश हुए कि यार अपने बेटे की ये तो बलि नहीं दे सकता, तो बहुत त्यागी है, बहुत बड़ा वक्त है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम अपने मतलब लड़के की तुम्हें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि जैसे वचन हो गया था, तो लड़के के रूप में फिर वो बकरे की बलि दी गई, ऐसे, ठीक है। तो ये है इस्माइल, ठीक है ना। तो तीन अपन देखे, यह पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान प्रतीक के रूप में किसकी, बकरे की कुर्बानी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लड़के इस्माइल को बचा लिया गया, ठीक है। और प्रतीकात्मक रूप से कुर्बानी दी गई किसकी, बकरे की। ईद उल जुहा के माह में ही मुसलमान हज करते हैं। इस्लामी कैलेंडर में अपन देखते हैं अंतिम माह में ही हज किया जाता है, ठीक है। यूं है। तो कुर्बानी का माह और अपने हज का माह कौन सा हो गया, ईद उल जुहा या ईद उल अधा, ठीक है। बकर ईद मुबारक, ये इस तरह के मैसेज अपन देखते हैं। ईद उल फितर पे तो अपन ने देखा किस तरह का लोगो, इस तरह का ये, ठीक है। और ईद उल जुहा, ईद उल अधा पे इस तरह का लोगो, ठीक है। ये है। तो ये त्योहार अपन ने देखे। अब मैं आपको वापस रिवीजन कराऊं, जैसे जहां से अपन ने शुरू किया था, क्या पढ़ा था अपन ने। सबसे पहले मैं बताऊं, मोहर्रम आ गए, ठीक है। मोहर्रम में क्या क्या याद रखना अपन को, कि हजरत इमाम हुसैन, करबला, ताजिए, 72 साथी, ऐसे, ठीक है। मोहर्रम, फिर चेहल्लुम, 40 दिन का शौक आ गया, चेहल्लुम, ठीक है। फिर अपने ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स अपन ने देखा, ठीक। बहुत ही मतलब फेमस है, और मतलब कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां से कि इस उर्स में लोग भाग नहीं लेते हैं। और 7 और 6 मैंने बता ही दिया था, 7वां माह रमजान और 6 दिन कुल क्वेश्चन आता है ये। फिर अपन आगे आरके पे शब्बे रात और शब्बे कद्र। शब्बे रात में तो क्या हुआ कि पैगंबर साहब की ईश्वर से मुलाकात हुई, और शब्बे कद्र में क्या है अपन देखते हैं कि कुरान की पहली आयत लिखी गई। फिर अपन आ गए MFJ पे, ठीक है। MFJ और A, और इसको 12 लिख दो ऐसे, तो है ना, 12 वफात आ जाएगी, 12 वफात। ईद उल मिलादुल नबी, अपन पैगंबर मोहम्मद साहब का बर्थडे इस दिन देखते हैं, जन्मदिन,
ठीक है। ईद उल फित्र में अपन क्या देखते हैं, ईद उल फित्र कि इस दिन जो है अपना रमजान रोजे जो हैं, रोजे खत्म होते हैं, रोजे खत्म, ठीक है ना। और मीठी ईद इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, मीठी ईद, ठीक है। और ईद उल जुहा और ईद उल अधा ये अपन को बकरे की, ये इसको बकरीद बोलते हैं, बकरा ईद, ठीक है। और किसकी कुर्बानी बचाई गई, किसकी, इस्माइल की, इस्माइल, ठीक है। ऐसे ही ये सारा आपको याद हो जाएंगे। ये 12 वफात क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 वफात को क्या था, मतलब होता क्या है, तो ये जन्मदिन मनाया जाता है, ईद उल मिलादुल नबी या 12 वफात। एम से M12 कर दो उसको, F और J, ठीक है। तो यहीं से अपन ने इसी तरह से इस टॉपिक को चालू किया था और इसी तरह से ये लास्ट में बता रहा हूँ, समझ गए। ऐसे ये इजी बहुत है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कंजेस्टेड उसको अपन पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर कॉम्प्लिकेट बनाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, इजी बनाओगे तो इजी हो जाएगा, है कि नहीं, ये चीज है। अब अपन देखते हैं कुछ दरगाहें हैं अपने इंपॉर्टेंट जिनको अपन ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये वाला कॉलम, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां जाएगा मैं बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉलम और ये कॉलम। सबसे पहले देखते कुछ कुछ तो याद ही है आपको, टेंशन क्यों करते हो, सारा अपन ने कल्चर पढ़ा उसमें है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अपन देखते हैं अजमेर में है, उर्स बढ़ता है 7वें माह रजब माह की 1 से 6 तारीख तक, कुल 6 दिन तक। तो जब भी अपने पढ़ो उस अपने अजमेर का नाम आए तो 7 और 6 याद रखने, 7/6, 7वां माह और 6 दिन, 6/7 नहीं करना है इसको, 7/6। फिर फखरुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, ये अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लड़के, उनका अपने उर्स देखते हैं सरवाड़ अजमेर में, डाई नदी के किनारे, डाई, ठीक है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे और इसको मिनी उर्स बोलते हैं, याद रखना है, मिनी उर्स पूछ लिया जाता है कई बार। फिर अपन देखते हैं हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है, ये इनका नागौर में उर्स बढ़ता है, ठीक है। इनको तारकीन का उर्स बोलते हैं, तारकीन का दरवाजा, तारकीन का उर्स, ठीक है। अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स ये है। तो अपने 3 उर्स देख लिए, ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने रमजान माह, रजब, सॉरी रमजान नहीं, गड़बड़, रजब माह 7वां माह, रमजान तो 9वां महीना होता है, ठीक है, और रजब 7वां माह, ठीक है। मिनी उर्स अपन ने देख लिया अजमेर में, बेटे जी का छोटा मिनी उर्स। और अजमेर के बाद जो दूसरा प्रमुख उर्स है, अजमेर मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद जो सबसे बड़ा है वो अपने नागौर में है, कौन, हमीदुद्दीन नागौरी का, अतरकीन का, है ना। अतरकीन का दरवाजा एंट्रेंस गेट कहलाता है, जैसे जन्नती दरवाजा ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर का कहलाता है, अतरकीन का उर्स। तो मैं से पहले अपन ने जब पढ़े थे संत, उसमें इस्लामिक संत में सारा बताया हुआ है। फिर अपन देखते हैं मीठे साहब की दरगाह, जिसका नाम है हमीदुद्दीन चिश्ती, इनका नाम है हमीदुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है, हमीदुद्दीन नागौरी तो अपने नागौर में ही है। तो पहले वो स्लिप ऑफ टंग गलत बता दिया था, स्लिप तो मैंने उसको करेक्शन ही वही करा दिया था, ये वही है, मीठे साहब हमीदुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ है, गागरोन दुर्ग में, झालावाड़ जल दुर्ग, है ना, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर, ठीक है। महाबली सरकार, शहनशाह मालो को इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एक भी रहने दो। फिर अपने पढ़ा नरहड़ पीर, ठीक है, नरहड़ नाम की जगह चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, जिनको शक्कर पप्पा भी बोलते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट कि किस दिन बढ़ता है इनका यहाँ पे मेला, कृष्ण जन्माष्टमी पर। कृष्ण जन्माष्टमी कर देखते हैं अपन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो जब कृष्ण जन्माष्टमी हो गया ना, जारिन दरगाह में स्थित जाल वृक्ष पर अपने मन्नतों की डोर बांधते हैं। जाल वृक्ष मतलब एक तरह से खेजड़ी नुमा ही होता है, लेकिन खेजड़ी से कंपेरेटिवली कम घना होता है। फिर अपन देखते हैं कमरुद्दीन शाह की दरगाह, ठीक है, कमरुद्दीन शाह, तो कैसे कमरुद्दीन और कैसे कायम खानी, ठीक है ना, तो ये गुगा जी के वंशज, ठीक है। तो कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में है, कायम खानियों के पीर है, ये इंपॉर्टेंट है। कायम खानी मैंने आपको बताया जब गुगा जी पढ़ा था पैरागोमा, तो ये गुगा जी के वंशज है कायम खानी। फिर एक आता है मलिक शाह पीर की दरगाह, ये जालोर में, मलिक शाह पीर जालोर। चोटिल्ला शाह पीर, चोटिल्ला पीर है ना, चोटिल्ला, और इनको दुल्ले शाह भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चोटिल्ला पीर या दुल्ले शाह, ये पाली में है, ठीक है। पाली है ना, पाली में कौन से, चोटिल शाह और दुल्ले शाह, चोटिल शाह दुल्ले शाह पाली पूछा जाता है। ये मेला कार्तिक अमावस्या दिवाली, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, चोटिल शाह दुल्ले शाह, ठीक है, चोटिल शाह दुल्ले शाह पाली में। फिर देखते हैं फखरुद्दीन शरीफ, ये अपने जो गलिया कोट है डूंगरपुर में, माही नदी के किनारे, दाऊजी बोहरा समाज के प्रमुख, ये कौन, फखरुद्दीन शरीफ डूंगरपुर, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो चोटिल्ले शाह या दुल्ले शाह ये अपने पाली में, फखरुद्दीन शरीफ गलियाकोट डूंगरपुर। वैसे तो देखो गलियाकोट क्वेश्चन ये आता है कि दाऊजी बोहरा, ये क्वेश्चन ये पूछते हैं बोहरा समाज का
प्रमुख स्थल कौन सा है, तो वो तो गलियाकोट डूंगरपुर हो गया। तो बोहरा समाज के जो ईस्ट है वो ईस्ट कौन से, अपने फखरुद्दीन शरीफ है ना, फखरुद्दीन शरीफ, एफएस याद रखना, फखरुद्दीन शरीफ। दाऊजी बोहरा समाज गलियाकोट डूंगरपुर, माही नदी, समझ गए। ये है। फिर हजरत अमानी शाह जो अपन जयपुर के अंदर देखते हैं, अमानी शाह नाला भी जैसे जो अमानी शाह, तो इनकी दरगाह बिल्कुल मतलब पहले तो नदी थी, ये तो नदी का बन गया, नाला तो अपन ने बना दिया, मेन तो नदी थी। तो ये अमानी शाह, ठीक है, ये शास्त्रनगर जयपुर में है, बहुत फेमस दरगाह है। फिर मिस्किन शाह की दरगाह है, मिस्किन शाह, ये घाट गेट जयपुर के अंदर है, मिस्किन शाह की दरगाह, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर से जयपुर आके बसे थे मिस्किन शाह, मिशन पे निकले कहां से, जम्मू कश्मीर से जयपुर आके बसे, घाट गेट दरगाह। एक इसाक शाह की दरगाह है अपने खाटू श्याम जी सीकर के अंदर, ये क्वेश्चंस वाली फाइल के अंदर है, ठीक है। वहां 2 दरगाह और अलग से, आप इस लिस्ट में उसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो इसको मैप पे भी जैसे बना लो, वो मैप अभी सेव नहीं मेरे पास एक्चुअली, जो मैंने बनाया था, हाँ नीचे वैसे पिक्टोग्राफिक बना हुआ है, यस पिक्टोग्राफिक बना हुआ है, लेकिन मैंने इसको वैसे बना दिया था डिस्ट्रिक्ट वाले में, आप डिस्ट्रिक्ट वाले में बना लेना, ठीक है। पिक्टोग्राफिक वाले को मैं समझा दूं, झुंझुनू में अपन ने देखा नरहड़ पीर और कमरुद्दीन, नरहड़ पीर शक्कर बाबा, कमरुद्दीन कायम खानी मुस्लिम अपने गुगा जी के वंशज। जयपुर में अपन ने देखा अमानी शाह और मिस्किन शाह, अमानी शाह शास्त्रीनगर और मिस्किन शाह अपन देखते हैं घाटगेट जयपुर, जो जम्मू कश्मीर से जयपुर आके बसे। गागरोन में मीठे शाह हो गए, हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है ना, हमीदुद्दीन चिश्ती कर देना, काटना ये था, हमीदुद्दीन चिश्ती है ना, हमीदुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ये इधर ध्यान रखना ये। फिर अपन देखते हैं अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और फखरुद्दीन शाह, अपन जो सरडा अजमेर में देखते हैं अपन, डाई नदी के किनारे जूनियर, ठीक है। नागौर के अंदर अपन देखते हैं हमीदुद्दीन नागौरी, जो कि इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बाद सबसे प्रमुख उर्स है, और फखरुद्दीन शाह का अपन देखते हैं मिनी उर्स, ठीक है ना, मिनी उर्स, ये ध्यान देना है। फिर अपन देखते हैं पाली के अंदर चोटिल शाह, जिनको दुल्ले शाह भी बोला जाता है, उनका है। डूंगरपुर के अपन फखरुद्दीन शाह का देखते हैं, फखरुद्दीन सैयद फखरुद्दीन शाह, ठीक है, गलियाकोट बोहरा समाज। और जालोर के अंदर अपन देखते हैं मलिक शाह। तो देखो मैप पे बनाने से क्या होता है, एक जगह आ जाते हैं और पिक्टोग्राफिक अपन को याद हो जाती है चीज, तो ऐसे आप इनको मैप पे बना लो, उससे इजी हो जाएंगे, समझ बढ़ती है उससे, समझ गए। तो ये अपना इस्लामिक धर्म के अंदर था। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सिंधी समाज के पर्व, ठीक। तो ऐसे इस्लामिक का बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा है ना, आपको क्या करना है, पिक्टोग्राफिक उसको सेट करना है। पिक्टोग्राफिक एक बार सेट कर दोगे ना, मतलब जैसे क्लब कर दोगे, मोहर्रम, चेलुम, ख्वाजा गरीब नवाज का एक तरफ, आर के एक तरफ, और फिर M12, F और JA एक तरफ, फिर इजी हो जाएगा बिल्कुल। फिर रिवीजन करने का आपको ऑटोमेटिक मन करेगा कि यार इतने ही तो 3 और 2 5 और 3 8 ही तो, उसमें क्या है कि नहीं ऐसे। लेकिन पहले उसको वैज्ञानिक तरीके से समझना पड़ेगा यार, तभी आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको कर लो। फिर नेक्स्ट में अपन देखते हैं अपने सिंधी समाज के पर्व, वो लास्ट रहेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, समझ गए। तो ऐसे इसको देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताना, ओके।